हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं लेखपाल में आने वाले मैथ के बारे में। तो हम लोग कवर कर रहे थे द्विघात समीकरण। इसका जो है हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, फिर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस तरह का फार्म आपको कहीं भी दिखे, अगर इक्वेशन का ये फार्म रहेगा तो हम कहेंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने दो विधियां देखी। एक तो हम लोग गुणनखंड करके निकाल सकते हैं और दूसरा क्या है, डायरेक्ट हम लोग श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं x की वैल्यू। और जब हम देखें यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 आई, यानी कि कोई भी वैल्यू मान लीजिए एक अल्फा आ रही थी एक बीटा आ रही थी, तो इसको हम लोग बोलते थे इस समीकरण का क्या है, मूल है। यानी द्विघात समीकरण का ये क्या है, मूल आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 घात है, तो इसलिए इस इक्वेशन की वैल्यू हमको 2 मिल रही थी। फिर हमने देखा कि बिना सॉल्व किए यदि पूछा जाए कि इन मूलों का योगफल कितना होगा तो हम लोग निकाल देते थे। कैसे, अगर हमसे पूछे अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम आपको बताए थे कि यहाँ अगर ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण और पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे b/a ये लिख देते थे। ये हम लोग का मूलों का योगफल निकल जाता था। और क्या, अल्फा इंटू बीटा, अगर मूलों का गुणनफल पूछा जाए तो c/a। यहाँ इस इक्वेशन से हम लोग c/a लिख देंगे तो मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। और हमने ये भी देखा कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। जैसे ये हम लोग x बराबर निकाल रहे थे -b प्लस माइनस b² - 4ac, यही था क्या, श्रीधराचार्य विधि। ये अंडर रूट में यहाँ पे 2a -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। सीधे सीधे हम लोग x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते थे। अब क्या हुआ कि जो हम देख रहे हैं ये x की वैल्यू है इस b² - 4ac पे डिपेंड कर रही है। यानी कि जो मूल का प्रकृति होगा, जो भी नेचर होगा, वो केवल b² - 4ac पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग देखें अलग अलग कंडीशन पे कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, मूलों की प्रकृति। फिर हम देखें b² - 4ac बराबर 0 है तब क्या होगा, मूल कैसे होंगे, रियल होंगे या परिमेय होंगे या इमेजिनरी होंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि b² - 4ac लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। ये सारी कंडीशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर आपको ये भी दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी देखें, अगर ये आपकी वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, मूलों का गुणनफल भी दिया हुआ है और मूलों का योगफल भी दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो हम लोग वो भी देखे थे। एक फार्मूला हम आपको लिखवाए थे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको हम बताए थे कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हो और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई हो तो हम लोग इक्वेशन आसानी से इसमें पुट करके इक्वेशन का पता लगा सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या रहा होगा जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। तो आइए इसी पे जितना भी हम लोग कंसेप्ट सीखे थे पिछले क्लास में उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योगफल होगा। अब आपको समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस 5, यानी ये जो रूप है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण का फार्म होता है, स्टैंडर्ड फार्म, इसमें ये दिया हुआ है कि ये समीकरण है। अब आपसे पूछा है कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो बहुत ही ये छोटा सा प्रॉब्लम है। हम लोग कंसेप्ट सीख ही लिए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा
प्लस बीटा, यानी कि एक मूल हमारा अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। तो दोनों का योगफल हमसे पूछा हुआ है और समीकरण यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू जो है ए है, ये वाली वैल्यू क्या है बी है, ये वाली वैल्यू क्या है सी है। तो हमको क्या सीधे सीधे हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पे बी क्या है 11। तो ये देखिए यहाँ पे b ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन में भी माइनस है। अगर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे पहले से ही और ये -11 यहाँ की वैल्यू लिखेंगे और ये अपान क्या हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11/2। तो ये हमारा देखिए आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/2। यहाँ से देखते हैं 5/2 दिया, यहाँ पे 11/2, ये हम लोग का सही आंसर हो गया। तो ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था, हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो ये आसानी से निकल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है। जैसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। समीकरण के मूलों का योग आपको निकालना है तथा गुणनफल की निष्पत्ति होगी। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है रेशियो। आपको दिया हुआ मूलों का योग तथा गुणनफल, यानी कि जो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ पे निष्पत्ति, इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो रेशियो लिखा रहता है यहाँ पे रेशियो, यानी कहीं भी आपको निष्पत्ति लिखा होगा तो उसका मतलब रेशियो यानी अनुपात। अनुपात क्या हो अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू आपको निकालनी है। सब चीज़ दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं सी बाई ए। और यहाँ से हम लोग रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये समीकरण में आपको दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए माइनस बी बाई ए, ये पहले से ही -7 लिखा हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे +7 कर देंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखें पहले से ही माइनस बी रहता है तो वहाँ पे ये यहाँ पे माइनस है तो ये आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए की वैल्यू 5, ये हो गया आपका 5। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मूलों का गुणनफल सी बाई ए। ये आपका क्या है ए है, ये बी है और ये सी है, वही हुआ ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से सी बाई ए मतलब यहाँ पे 8 अपन ए की जगह क्या लिखेंगे 5। अब इन दोनों का क्या करना है रेशियो निकालना है, यानी कि 7/5। ये आपका रेशियो में क्या हो जाएगा 8/5। अब क्या हुआ इसको सॉल्व कर देंगे। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ से निकल के आ गया 7/8। तो आप देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है 7/8 का, तो ये आपका आंसर हो गया 7/8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है। ये समीकरण आपको पता करना है। तो हम बोले थे आपसे कि आपको दिया रहेगा कभी भी मूल का योग दे देता है और गुणनफल देता है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है मूल 5 दिया है और 3 दिया है, यानी कि कोई भी इसमें मान सकते हैं कि अल्फा बराबर 5 दिया है और बीटा बराबर हमको दिया हुआ है 3। तो हमको क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा यदि निकालना हुआ तो यहाँ से 5 3 8 कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा निकालना हुआ तो 5 3 15 कर देंगे। तो हम एक फार्मूला आपको पहले ही लिखवा दिए कि अगर आपको समीकरण निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही आपका समीकरण होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा ही, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हम लोग निकाल दिए 8 है, यहाँ पे 8 हो गया, यक्स यहाँ पे है ही, अल्फा इंटू बीटा क्या है 15 बराबर 0, ये हो गया समीकरण। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आसान एकदम लग गया। ये देखिए यहाँ पे खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो ये मूल दिया हुआ है
किसी भी समीकरण में ले जाकर रखिए, अगर जिसको सेटिस्फाई कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 तो 5 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 8 पचे 40 हो गया, प्लस 15, ये देखिए 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 15 25 मिल के हो गया 40, 40 माइनस 0, 40 माइनस 40 बराबर 0। तो ये सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि ये आपका सही हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते थे, ये ना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे। 5 जिसमें रखेंगे 0 आ जाना चाहिए, तो ये आपका समीकरण निकाल सकते थे कि क्या समीकरण होगा जिसके मूल जो है 5 और 3 होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और भी इसका जो क्वेश्चन है आगे डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है ये। यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल जो है अल्फ़ा और बीटा है, तो आपको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकाल दे रहे थे तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पता था हमको फार्मूला क्या, माइनस बी बाई ए। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा पता था हम लोग को तो ये सीधे हम लोग सी बाई ए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अल्फ़ा और बीटा तो मूल है ही, और आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपका इक्वेशन भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा ये तो निकालना जानते हैं हम लोग, तुरंत यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी के जगह इसमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो हम लोग सीधे पी लिख देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया पी। अब क्या करें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमको क्या करना है, सी बाई ए, ये हमको फार्मूला पता है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे आ गया क्यू। ये तो निकाल दिए, पर हम लोग को निकालना तो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे निकाला जाए। तब आपको एक फार्मूला याद होगा, कभी पढ़े होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आप पढ़े होंगे, हम भी जब LCM HCF पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बताए थे आपको कि ये सब फार्मूला की यूज होगी, क्योंकि बीजगणित में ये सब फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू तो पता है हमको, और ये ही तो हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला आपको पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू आपको निकालना है, और ये भी हमको पता है। तो अब तो हमको बस एक ही चीज़ ये नहीं पता है और बाकी सब पता है, तो निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है, पी है, देखिए ये पी, यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर कर दीजिए इसको। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही तो हमको निकालना है, इसको उसी तरह रख दीजिए, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा ये यहाँ पे हम पहले से ही निकाल के रखे हैं, यहाँ पे रख दें क्यू, ये मल्टीप्लिकेशन में है 2q हो गया। अब इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए 2q को, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2q। ये निकल गया हम लोग का। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हम लोग का आंसर सही हो गया। तो इस तरह से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, उसको सॉल्व करते हैं, फिर और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये सब फार्मूला अचानक इस तरह से यूज होते रहेंगे। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के टर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब जब आएगा तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी।
तो पांचवा क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह है जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, यही समीकरण अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम टू सेम यही आपका इक्वेशन था। तो हमको क्या है, इसका मूल भी वही है अल्फा और बीटा, बट यहाँ पे पूछा क्या है, उसमें हम लोग से पूछा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रखा है, देखिए अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ से इधर गुणा कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस इसको इधर कर देंगे तो बीटा स्क्वायर, यानी कि हमको देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हम लोग पहले ही से ही निकाल दिए हैं पिछले चौथे वाले क्वेश्चन में। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या वैल्यू थी, हम लोग पहले ही निकाल दिए थे। इसमें क्या लिखा था, पी स्क्वायर माइनस 2q, यही वैल्यू आई थी उसमें। अब हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इंटू बीटा पहले से ही हम लोग जानते हैं c/a होता है, यहाँ पे c के जगह क्या है, q है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, q। 1 की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो q का q हो गया, तो यहाँ से सीधे लिख दीजिए यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2q अपन ये क्या है q। ये आपका जो ऑप्शन दिख रहा है आप उसमें से सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए पी स्क्वायर माइनस 2q ये आपका ऑप्शन। तो ये सेम हम सॉल्व यहाँ पे नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट सॉल्व किए थे। करना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व किए थे, आप सीधे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया था p और यहाँ पे क्या दिया था, यही तो निकालना है हमको, तो ये नहीं कुछ करेंगे, इसको यहाँ पे 2 अल्फा इंटू यहाँ पे 2q इधर कर देंगे तो p यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस 2q बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से पता कर लेंगे और यहाँ डायरेक्ट q अल्फा इंटू बीटा बराबर q दिया ही है, तो आसानी से इसको रेशियो निकाल सकते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के। इसी तरह से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है छठवां वाला क्वेश्चन, कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है, यदि उनकी प्रतिदिन आमदनी का गुणनफल 460 है तो राम की एक दिन की आमदनी कितनी है। तो क्या समझ में आया इसमें, कि रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है, किसकी आमदनी, राम की आमदनी। तो रवि जितना भी कमा रहा होगा एक दिन में उससे 3 रुपया ज़्यादा कमाएगा कौन, राम कमाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रवि का हम लोग मान लिया जाए, रवि की आमदनी जो है यदि x रुपया है, ठीक, x रुपया प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, एक दिन का पूछा भी हम लोगों से, तो रवि की आमदनी जो है एक दिन की बात कर रहे हैं x, तो राम की कितनी होगी, x प्लस 3, क्यों दिया है कि रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे अगर राम की पूछा जाए, राम की आप बताएंगे x प्लस 3। अब क्या कर रहा है कि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल जो है दिया हुआ है, यानी कि ये देखिए एक दिन की आमदनी ये हुआ रवि का, ये राम का, दोनों का यदि गुणनफल किया जाए तो 460 आना चाहिए। देखिए x इंटू x प्लस 3, इसको अगर गुणनफल करेंगे तो आएगा कितना, 460। इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ पे हो जाएगा 460। यदि इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 460 बराबर 0। ये आप देख रहे हैं क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि इसका रूप है देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरह का ये रूप बन गया, यानी ये द्विघात समीकरण बन गया। हमको वैल्यू निकालना है x की, अगर x का
वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि रवि की जो आमदनी है x रुपया है और राम की आमदनी x जितना आएगा उसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताए थे, या तो गुणनखंड विधि लगाइए या आप श्रीधराचार्य विधि से इसको लगा सकते हैं। तो गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, 460। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, x² + 3x - 460 = 0। अब याद करिए जब पहला वाला क्लास था हम लोग का द्विघात समीकरण का, उसमें हम आपको गुणनखंड करना बताए थे। जैसे यहाँ पे देखिए -460, यानी कि 460 का हम लोग ऐसा खंड करेंगे कि यदि ये माइनस है ना तो घटाया जाएगा, तो घटाने पे क्या है 3 आ जाए और गुणा करने पे 460 आ जाए। अब कैसे खोजा जाएगा, तो खोजने के लिए कोई एक ट्रिक है हमारे पास एक, जैसे आपको 460 है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणनखंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से तोड़ा जाए इसको, 2 3 0 यहाँ हो गया, फिर 2 से तोड़िए, 2 1 कम 2 ये 15। फिर अब किससे टूटा जाए, 3 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग 5 से ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 5 दूना के 10, 5 3 15, फिर अब क्या होगा 23। यानी कि अब इसी में हम लोग खोजेंगे, एक पेयर खोजेंगे जो घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे क्या है 460। ये तो आप देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 हो गया, और ये 23। अगर 20 गुणे 23 किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, ये आ गया 460 आ गया। अगर हम लोग 20 और 23 में से घटाया जाए, 23 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है 20, 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पेयर मिल गया, यानी कि हमको 23 मिला और 20 मिला। ये 23 ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है, मतलब 23 में से 20 घटा सकते हैं तो 3 आएगा और गुणा करेंगे तो 460 आएगा। तो हमको ये मिल गया, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे सीधे x² + 23x - 20x - 460 = 0। इस इक्वेशन में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 23 में से 20 घटा देंगे तो वही हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखिए दोनों के में देखिए x कॉमन है, तो x यहाँ पे ले लेंगे, x + 23। यहाँ पे क्या कॉमन है 20, अगर इसमें से लिया जाए कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा + 23। अब क्या हुआ, x + 23 यहाँ पे भी है, x + 23 यहाँ पे भी, यानी कि x + 23 हम लोग दोनों में से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x और -20, ये बराबर 0 है ही, 0 है ही। तो हम लोग पहले ही लेक्चर में सॉल्व किए थे कि अगर देखिए x + 23 और x - 20 इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो x + 23 0 होगा या तो x - 20 0 होगा, तभी तो हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो x + 23 यदि 0 है तो x बराबर हमको क्या मिल गया -23, यानी कि x की आमदनी जो है -23। अब आमदनी -23 रुपये की बात हो रही है, तो रुपया तो माइनस में होता नहीं है, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बताइए कोई रुपया कोई आमदनी कमाएगा तो वो माइनस में थोड़ी कमाएगा, पैसा माइनस में होता है, तो वो नहीं हम लोग लेंगे। अब इसको कैंसिल करते हैं। अब ये वाला देखते हैं, x - 20 = 0, यानी कि x बराबर 20 आ गया। तो ये देखिए 20 रुपया क्या आया, ये आमदनी आ गई किसकी, रवि की आमदनी आ गई 20 रुपया। ठीक, एक दिन में ये कोई काम करते हैं तो इनको 20 रुपया मिलता है, बहुत कम है। ये सवाल दिया हुआ, ऐसा थोड़ी होता है कि 20 रुपया किसी को मिलेगा आमदनी के तौर पे। यहाँ पे और भी कोई ज़्यादा आमदनी हो सकती थी, ये 20 रुपया दिया, सवाल ऐसा दिया तो क्या किया जाए। तो अब देखिए ये तो आमदनी होगी रवि की आमदनी। अब पूछा कि हम लोगों से राम की आमदनी, तो राम की आमदनी यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे देखिए x + 3 यानी 20 + 3 बराबर क्या हो गया 23, यानी कि जो राम की आमदनी है ये देखिए 23 रुपया हो गया। तो इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, जिससे गुणनखंड से हम लोग सॉल्व कर देते थे, और यहाँ से हम लोग का ये आंसर आ गया 23। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर √12 + √12 + √12 हो तो x का एक मूल होगा।
तो जब भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो प्रॉब्लम है हम लोग का द्विघात समीकरण का है। कैसे द्विघात समीकरण का है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण। जैसे देखिए ये x प्लस ये x बराबर दिया हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √ यहाँ पे फिर 12, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे डैट 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 ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए अब x बराबर यहाँ पे √ लगाएंगे। अगर इसको हम लोग 12 लिख दें यहाँ पे, ये बंद कर दें, तो यानी कि ये देखिए फिर वही चीज़ मिल रहा है, x की वैल्यू ही सेम रिपीट हो रही है। तो यानी कि हम लोग 12 प्लस x लिख सकते हैं। जो x की वैल्यू यहाँ पे अगर इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 12 तो है, ये 12 प्लस x सेम यही चीज़ मिल रहा है इनफाइनाइट तक, ये आगे तक चलता चला जाएगा। यानी कि सेम वही वैल्यू है 12 प्लस x। तो इसको हम लोग अब देखिए ये क्या होगा, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, इधर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √ जो हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस x। अब इसको इधर लाइए, x² माइनस x प्लस 12 बराबर 0। ये देखिए कैसा इक्वेशन बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया ना, x² माइनस x प्लस 12 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो तुरंत आप ये फार्मूला लगा दीजिए, x बराबर 12, यानी कि एक को बंद करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है, सेम यही x की ही वैल्यू दिख रही है, x बराबर जो √12 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 प्लस x लिख देंगे, फिर इसको स्क्वायर करके x² माइनस x प्लस 12 बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ से एक हमको द्विघात समीकरण मिल गया। तो अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, x² माइनस x प्लस 12 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे देखिए 12 नहीं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -12। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताए थे आपको, यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको 12 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे तो 12 आए लेकिन घटाने पे क्या है, 1 आए। तो यहाँ पे देखिए अगर 4 3 क्या होता है, 12 होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं 4 में से 3 घटाया जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे x², यहाँ -4x प्लस 3x -12 बराबर 0। ये क्यों माइनस यहाँ पे लिखे, क्योंकि वहाँ पे देखिए -4x रहेगा, तभी अगर -4 प्लस 3 करेंगे तब यहाँ पे -1 आएगा। अगर यहाँ पे +1 रहता तो ये हम लोग इस तरह से लिख देते 4 - 3, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए घटाने पे हम लोग को -4x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x यहाँ पे x -4 प्लस 3 यहाँ से कॉमन करिए, x -4 बराबर 0। तो यानी x -4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 यहाँ से कॉमन हो गया बराबर 0। यदि x -4 बराबर 0 है, x -4 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यदि x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर -3 है। तो यानी 2 वैल्यू हमको मिल गई, द्विघात समीकरण की 2 वैल्यू मिल गई, x बराबर 4, x बराबर -3। इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सी वैल्यू दिया हुआ है, तो x बराबर -3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण में सॉल्व करके देख लिए कि क्या होगा। x की कितने मूल्य मिले हमको, 2 मूल्य मिले, या तो 4 या तो -3, दोनों इसमें अगर नहीं दिया है, एक ही दिया है, तो -3 वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम लोग आसानी से ऐसे ही चेक कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 12 दिया है तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे 4 × 3 तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कुछ ऐसी संख्या अगर क्वेश्चन में आ जाती है कि अगर उनका गुणनखंड किया जाए और डिफरेंस करने पे 1 आए तो डायरेक्ट जो मूल होगा या तो 4 होगा या तो 3 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देता अगर 30 तो यहाँ पे देखिए 6 × 5, 6 - 5 बराबर 1 आता है, 4 - 3 बराबर 1। इसी तरह आपको दे देता 7 × 6, यानी अगर 42 दिया रहता सेम तो 7 आंसर होता है या तो 6 आंसर होता है। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे दिया होता 20
तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 5। यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए, तो या तो 4 मूल होगा या तो 5 मूल होगा। तो इसी तरह माइनस प्लस का डिफरेंस रहेगा, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि क्या मूल होगा। तो गुणनखंड आसानी से हम करके x की वैल्यू जो भी आएगी लिख देंगे और ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, जैसे दिया हुआ है 6 बराबर √x प्लस √x प्लस √x प्लस, ऐसे करते करते डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग पिछले वाला जो क्वेश्चन देखे थे कैसे सॉल्व किए थे, इस 6 बराबर यहाँ पे देखिए √x है प्लस, फिर वही चीज़ अगर ये इसको बंद कर देंगे तो ये देखिए फिर वही वैल्यू आ रही है। यानी कि इसके जगह हम लोग डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट x लिख दिया, तो ये पूरी वैल्यू जो है 6 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका अब सॉल्व कर देंगे। हमको पूछा क्या, x की वैल्यू पता करिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं, इसको स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो 6 गुणे 6 हो जाएगा यानी 36। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा यानी x प्लस 6। तो यहाँ पे कोई द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है, केवल x की वैल्यू एक ही मिल रही है। तो x बराबर यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये -6 इधर आ जाएगा, तो आपका 36 - 6 बराबर 30। तो ये आपका आसानी से आंसर मिल गया 30। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकते हैं, बट ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देख लिए कैसे द्विघात समीकरण नहीं है। 6 बराबर हम लोग यहाँ पे कोई भी x स्क्वायर प्लस इस तरह का फार्म नहीं बना है, ax² प्लस bx प्लस c का, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू एक ही है, x बराबर 30। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल जो है a और b हो, तो समीकरण जिसके मूल 1/a 1/b होंगे। आपको दिया क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका मूल जो है a और b हो, तो आपको बताना है कि अगर मूल 1/a और 1/b होंगे तो क्या समीकरण होगा। ये समीकरण बदल जाएगा ना, कि अब मूल जो है 1/a हो गया और 1/b, तो इसका जो ये समीकरण दिया हुआ है, अब बताना है आपको नया समीकरण क्या होगा। अगर ये वाला समीकरण था जैसे px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, इसका तो मूल हम लोग को दिया हुआ है a और एक मूल जो है b। अब हमको बताना क्या है कि 1/a मूल हो जाए 1/b हो जाए, तब जो नया समीकरण होगा वो कौन सा समीकरण होगा जिसके मूल जो है 1/a और 1/b होंगे। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो दो ही फार्मूला है। एक तो मूलों का योगफल का पता है कि मूलों का योगफल हम लोग पता कर लेंगे, b/a होता है -b/a, और एक हम लोग के पास है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो पहले तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं कि a प्लस b बराबर, यहाँ से तो आसानी से निकाल सकते हैं -b/a। तो ये यहाँ पे a b पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे q दिया हुआ है, तो -q हो जाएगा, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी का रूप है। बस a के जगह p हो गया, b के जगह q हो गया, c के जगह r हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b बराबर -b/a होता है, तो यहाँ पे a के जगह p दिया हुआ है, ये हमको पता चल गया। कैसे, मूलों का जो हम लोग के पास योगफल का फार्मूला है उससे निकाल लिए। अब हमको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो मूल दिया हुआ है a इंटू बी, ये भी निकाल सकते हैं c/a। c/ क्या है, r/p। यहाँ से हमको ये एक चीज़ पता चल गई, ठीक, कि जो a प्लस b होगा वो क्या होगा, और a इंटू बी होगा r/p होगा। अब हमको क्या पता करना है कि 1/a और 1/b, ये जो मूल नया मूल बना हुआ है इसका हमको पता करना है। इसका पता करना है क्योंकि हमको पता है कि समीकरण कैसे निकालते हैं। समीकरण ये होता है x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
यही समीकरण बनाने का तरीका है। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा पता करेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें ले जाके पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट यहीं से लगा देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1/a है और क्या है बीटा की वैल्यू जो दिया है 1/b। मूल जो है हम पहले तो a था लेकिन अब हो गया 1/a, b जो था पहले वो 1/b। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 1/a प्लस 1/b, यहाँ से x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि यही 1/a इंटू 1/b बराबर 0। इसको सॉल्व कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपान ab, यक्स हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/ab बराबर 0। अगर ab से पूरे में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर दें, पूरा गुणा कर दें इसमें, तो ab हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ab से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, ये हो जाएगा यक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ab से अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ab हो जाएगा, और उधर 0 में करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे ab से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है कि a प्लस बी बराबर हमको वैल्यू पता है, ab बराबर भी पता है, तो बस पुट कर दीजिए यहाँ पे। ab की वैल्यू यहाँ से लिखिए r/p एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से पता है हमको q/p, ये माइनस में है, माइनस q/p है, तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा यक्स। यहाँ पे क्या है प्लस 1 को यहाँ कर दीजिए बराबर 0। यहाँ तो कुछ रखना नहीं था तो 1 का 1। अब क्या हुआ ये देखिए, नीचे p है तो सब में क्या करते हैं p से गुणा कर देते हैं। तो p से अगर गुणा कर देंगे, यहाँ से अगर दोनों तरफ p से गुणा कर देंगे, इधर भी कर दीजिए इधर भी कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा हम लोग के पास क्या आएगा r/p²। यहाँ से इधर आ जाइए, r यहाँ से देखिए p से p कट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास r/x²। यहाँ से अगर p गुणा करेंगे तो ये p से कट जाएगा तो बचेगा आपके पास qx। फिर यहाँ से गुणा कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा p बराबर, उधर p से गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बन गया है ये हमारे पास बन के आ गया, r/x² प्लस qx प्लस p, इसका जो मूल होगा 1/a होगा और 1/b होगा। ये आपको इक्वेशन कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये इक्वेशन हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर दोबारा इसके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस 2x प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग उनके अंतर से आधा हो तो ac का मान होगा। आपको दिया क्या है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस 2x प्लस c, ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और कह क्या रहा है कंडीशन कि मूलों का जो योग है, यानी कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा जो निकालते हैं वो क्या है, योग उनके अंतर से क्या है, आधा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मूल जो है, मूल क्या है, अल्फ़ा एक है और एक बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, अगर इसका अंतर किया जाए तो इसका क्या है, आधा है, मतलब हाफ है। तो ये कंडीशन दे रखा है हम लोग को। तो हमको पता है कि आपको बताना क्या है, इसमें AC की वैल्यू, जो A और C की वैल्यू है हमको निकालना है। AC मतलब A गुणे C, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, 6 है, -3 और -12, इसमें से आपको बताना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को कि कैसे सॉल्व किया जाए AC की वैल्यू। हम लोग के पास तो बस यही पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाली वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। बट यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा बटा के 2। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कुछ नहीं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस
बीटा में क्या करते हैं, एक रिलेशन खोजते हैं। तो आपको ये वाला जो फार्मूला अभी हम बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अभी जो भी क्वेश्चन था वो। फिर उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अगर पूछा जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यदि हमको ये पता करना हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या रिलेशन हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे, देखिए जो ये फार्मूला लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस, जो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसमें हम लोग 4 अल्फ़ा बीटा दोनों में से माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जा रहा है, ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये सेम ये वाला फार्मूला दिख रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जा रहा है, अगर हम उसमें 4 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर रहे हैं। तो यानी कि ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ये जो दिया हुआ था अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में हम लोग यहाँ से रिलेशन पता कर लिए, क्योंकि हमको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने आता नहीं है द्विघात समीकरण में, हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तभी हम वो जो फार्मूला है -b/a लगा पाएंगे, नहीं तो कैसे लगाएंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का तो हम लोग के पास कोई फार्मूला है ही नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का है और अल्फ़ा इंटू बीटा का है, तो उसी से हमको काम चलाना है। कैसे किया जाए अब, तो क्या करिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो उसको करेंगे हम लोग, इसको 2 को इधर भेज दीजिए, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हम लोग लिख दिए। ये वाला फार्मूला नोट कर दीजिए, फिर इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अभी हम जो फार्मूला लिखवाए थे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके जगह ये लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट वहाँ से ये लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमको इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। कैसे पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे -b/a यानी यहाँ 2 दिया हुआ है, माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली चिन्ह है, तो -b हो गया 2/a, ये हो गया हम लोग का। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ से देखिए c/a, ये चीज़ पता हो गई। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, दोनों वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो -2/a है ना, तो ये हो जाएगा 4/a स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर वही चीज़ करना है तो 4/a स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये देखिए 4 सब में दिख रहा है, तो 4 को क्या किया जाए, कॉमन कर लिया जाए, सबसे इसको भाग दे दिया जाए 4 से, तो ये हट जाएगा हम लोग का 4। चलिए अलग से एक स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा c/a। अब इसको यहाँ ले चल के करते हैं, जगह नहीं है हम लोग के पास, तो क्या किया जाए, a स्क्वायर देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पूरे में a स्क्वायर से, तो क्या होगा कि 4 यहाँ पे a स्क्वायर से अगर हम लोग गुणा कर दें दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, a स्क्वायर इधर भी कर दिया जाए, a स्क्वायर इधर भी, तो क्या मिलेगा हम लोग को, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो हमको मिलेगा 4, ये बराबर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए तो कट जाएगा बट एक ए यहाँ पे बच जाएगा, सी ए यहाँ पे ये बच जाएगा। और हमको निकालना क्या है, यही सी ए चाहे ए सी ए 4 गुणे 5 करिए चाहे 5 गुणे 4 एक ही बात है, सी ए लिखे चाहे ए सी। अब सी ए को इधर लाते हैं या ए सी ही लिख देते हैं, 1 - 4 तो ए सी बराबर यहाँ से आएगा -3। तो ए सी हमसे पूछा था, हम लोग ए सी यहाँ से ए सी बराबर -3, ये आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि ये क्या हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा में एक रिलेशन था जो हम लोग यहाँ से निकाले हैं। ये वाला जो मेन इसी का खेल था, ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं है द्विघात समीकरण के लिए। हमको पता है बस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। फिर आसानी से हम लोग इस तरह करके ए सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके द्विघात समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण से आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका इसमें कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी को लिख सकते हैं कि इस टॉपिक से ये समझ में नहीं आया। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे उस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अलग टॉपिक हम लोग का क्या था, एक गुणनखंड बचा है उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग लसम पढ़े, फिर उसके बाद क्या किया, युगपत समीकरण सॉल्व किए, फिर उसके बाद हम लोग का गुणनखंड ये द्विघात समीकरण का टॉपिक था। फिर हम लोग अब आगे वाला जो टॉपिक है गुणनखंड, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। फिर उसके बाद क्षेत्रफल प्रमेय, फिर हमारा ये बीजगणित का सेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जियोमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे, ज्यामिति। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।